गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर मुखातिब हूँ एक नए मुकदमे के साथ फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस रोज़मर्रे के नए एपिसोड में। जी हाँ जनाब, एक बार फिर हमारा मुकदमा भारत के संविधान, भारत की गरिमा और सर्वोच्च न्यायालय और जो मौजूदा कानून के सामने चैलेंज है उसी विषय पे है। आज का जो सवाल है जो मैं आप सभी दर्शकों से यहाँ पे जानना चाहता हूँ, सभी सुनने वालों से जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शन चाहता हूँ, वह यह है कि इस देश का जो निज़ाम है, इस देश का जो सरकारें हैं, इस देश की अदालतें हैं, उसमें कानून भारी होगा या भावनाएं भारी होंगी। देश संविधान से चलेगा या भावनाओं से चलेगा। देश कानून से चलेगा या धर्म से चलेगा। जी हाँ जनाब, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन शायद यह सेकुलर शब्द संविधान के पृष्ठ तक ही सीमित है। इस मुल्क को सेकुलर विशेष अमेंडमेंट लाकर सेकुलर शब्द जोड़े जाने के बाद भी दैनिक प्रक्रिया में, डे टू डे लाइफ में इतनी सारे अपवाद हैं, इतनी सारी एक्सेप्शंस हैं, ये समझ में नहीं आता है कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ सेकुलर शब्द जोड़ा जाना गलत था या फिर वह शब्द वहाँ जोड़ा गया और संविधान निर्माताओं के दिल में, दिमाग में उस शब्द को जोड़े जाने के पीछे जो लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य था वह आज 75 साल बाद भी पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं पुनः एक बार पॉस्को और मुस्लिम लॉ का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी देश के सामने आया है उसी विषय पर बात करना चाहता हूं। अभी नेशनल वुमेन्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां उसने सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की है या प्रार्थना की है कि जनाब, अगर पॉस्को, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और मुस्लिम मैरिज लॉ में अगर कन्फ्लिक्ट है तो सीआरपीसी, आईपीसी, पॉस्को एक्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मुकदमे उसके आधार पर तय होने चाहिए, न कि किसी धर्म के कानून का आधार बनाकर ऐसे गंभीर अपराधों को धार्मिक चोला के पीछे छिपने जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह प्रेयर किया है, यह निवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार से इस विषय पे उनका मत जानने के लिए नोटिस जारी किया है। देखिए भारत सरकार क्या फैसला लेकर सामने आती है, क्या प्रस्ताव देती है, वह तो वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इस महत्वपूर्ण विषय पर, वह भी वक्त बताएगा। आइए हम इस समस्या को थोड़ा और खोलते हैं, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, जो हमारे देश का कानून है उसमें जो लीगल एज है, जो कानूनी उम्र है शादी की, वह लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और लड़कों के लिए 21 वर्ष निष्कासित की गई है। लेकिन यह जो कानून है, जब इसमें धर्म का अवलंबन आता है, जब धर्म का चोला आता है, जब धार्मिक आता है, तो धार्मिक आधार पर हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को वही कानून, वही आइन, वही संविधान यह इजाज़त देता है, रादर कहिए कि यह छूट देता है कि अगर आप मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो आप यह शादी 15 साल की युक्ति से भी कर सकते हैं। दूसरे धर्म के लोगों पर यह लागू नहीं होता। अब यहाँ पे दो सवाल है। आपने देखा पीछे दिनों यह काफ़ी विवाद रहा
कि एक हिंदू पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा जब शादी करता था, जिसका उदाहरण माननीय धर्मेंद्र हैं हमारे सिने अभिनेता, तो वो अपना धर्म बदल देता था और पॉलीगैमी के अपराध से बाहर निकल जाता था। अगर इसी आर्गुमेंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ और मैं आपसे यह पूछता हूँ कि कोई हिंदू युवा 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी रचाता है तो वह पॉस्को एक्ट का अपराधी बन जाता है। तो क्या वह युवा और वह लड़की अगर अपना धर्म कबूल कर ले तो पॉस्को एक्ट उस पर लागू नहीं होगा? जी हाँ जनाब, अगर आर्गुमेंट को आगे बढ़ाएं और आर्गुमेंट के मद्देनज़र रखें तो ऐसा संभव है कानून को धर्म बदल के और कम उम्र की लड़की से शादी करना। तो कानून का तो एक तरह से माखौल उड़ गया। अब जो दूसरी बात यहाँ पे आती है यह हुई कि मुझे अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करनी है तो मैं धर्म परिवर्तन करके यह अपराध कर सकता हूँ। अब अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मुस्लिम धर्म के हैं दोनों लोग और वो आपस में शादी करते हैं तो वह 18 साल के उस समय सीमा को धत्ता बता सकते हैं। अब यह जो विषय है यह समाज के सामने, कोर्ट के सामने आए दिन आ रहा है और इस पे अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग फैसले दिए हैं। इसीलिए आज मैं इस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। अगर हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है, फिजा एंड अनदर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, तो मुस्लिम व्यक्ति को इन 2 या 3 फैसलों के आलोक में जजमेंट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसको 15 साल से 18 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर की लड़की के साथ शादी करने की इजाज़त है, वह गैर कानूनी कृत्य नहीं है। लेकिन अगर हम कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले की बात करें, अलीम पासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटक का हाई कोर्ट इस तरह के शादी को गैर कानूनी जुर्म साबित करता है और कहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ पोस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के तहत कार्रवाई बनती है, क्योंकि पोस्को एक्ट में 18 साल से कम उम्र की व्यक्ति के द्वारा, महिला के द्वारा दिया गया कंसेंट सेक्स के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मायने नहीं रखता है। तो इस आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने पासा को दोषी पाया और सज़ा मुकर्रर कर दी। अब ये जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट हैं, फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और यह देखना है कि मुस्लिम धर्म, इस्लामिक कानून क्या पॉस्को एक्ट को ओवरराइड करेगा, क्या पॉस्को एक्ट के ऊपर उसको प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसी शादियों को रोका जाएगा या मान्यता दी जाएगी। क्या इसमें यह भी सवाल है कि यह बाल विवाह कानून, चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन तो नहीं माना जाएगा। और जब हम इसको धर्म बदल करके हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर हिंदू, इसका मतलब ये है कि आखिर हिंदू 18 साल से कम उम्र की व्यक्ति के साथ शादी रचाता है तो वह जुर्म करार दिया जाएगा, अगर वो धर्म परिवर्तन करके शादी कर लेता है तो चलेगा जनाब। तो यह कैसा कानून है, यह कैसे कानून की विसंगति है, इसी दृष्टि की तरफ, इसी की तरफ मैं आपका ध्यान इस चैनल के माध्यम से आज खींचना चाह रहा हूँ। संविधान निर्माताओं का ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान चाहता हूँ और चाहता हूँ संसद में जो कानून बन रहा है इस पर पुनः विचार किया जाए। इस मसले में जो हमारे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब,
वह पॉस्को एक्ट में अब तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह की रिपोर्टें आई हैं, उसको देखते हुए उसमें भी वो खासा तब्दीली चाहते हैं और उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि पॉस्को एक्ट के तहत कंसेंसुअल सेक्स के लिए उम्र सीमा 18 से नीचे की जाए। ऐसी हालत में अगर चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंड नहीं किया गया, अगर जो प्रस्तावित उम्र सीमा है उसको कम नहीं किया गया, तो इसका मतलब होगा कि हिंदू 15 साल की युवती के साथ संबंध तो बना सकता है लेकिन वह शादी नहीं कर पाएगा। अब इस विषय पर आप क्या विचार रखते हैं? कानून की इस विसंगतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या मुस्लिमों को समाज से अलग रहने दिया जाए, उनको इस तरह के कानून को खुलेआम मानने की इजाज़त हो, या उनको भी उसी भारतीय संविधान के दायरे के तहत एक छत के तहत नीचे लाया जाए? यह सवाल, यह विचार, इसका उत्तर मैं आप दर्शकों पे सुनता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना ना भूलें। इस विषय पे और जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा पूरा डिटेल्स दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने विचार, अपने जिज्ञासा, अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने अब तक 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको कानून से संबंधित ऐसे सनसनीखेज, रोचक और नई नई जानकारियां समय से आप तक पहुंचती रहें। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी 4C सुप्रीम लॉ के इस वीडियो चैनल में एक नए विषय के साथ, एक नए मुकदमे के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इजाज़त दीजिए। सब बखैर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।